प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड की जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी का, अभी लग जो हमने किया था वन वेरिएबल जो क्वेश्चन थे उनका कंटिन्यू हम चेक कर रहे थे। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे कौन से क्वेश्चनों को जो फंक्शन टू वेरिएबल के, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, तो उसको कंटिन्यू कैसे चेक करेंगे, क्या उसकी डेफिनेशन रहेगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा कंटिन्यूटी ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों वाले फलनों की साध्यता। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, क्या डेफिनेशन रहेगी, कोई फंक्शन टू वेरिएबल का होता कैसे है। तो हमें पता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई होता है, एफ एक्स वाई है, टू वेरिएबल का है, टू वेरिएबल का फंक्शन है, और इसके डोमेन क्या रहेगी हमारे पास, एक्स और वाई है ना, ये पॉइंट हमें पता है किसी क्षेत्र में लाई करेंगे। कौन से क्षेत्र में, ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है वो भी x1 और y1 होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है वो x2 और y2 होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये क्षेत्र हमारे पास, इस क्षेत्र के अंदर हमारे पास क्या है, पॉइंट है। इस क्षेत्र को हम क्या रहेंगे, डोमेन डी, इससे बात नहीं बोलेंगे, इसके अंदर कोई भी बिंदुओं का समुच्चय है यानी ये, तो वो डोमेन डी के हैं। तो फंक्शन कब कंटिन्यू रहेगा कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कंटिन्यू इन डोमेन डी इफ कब, जब दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्या, एप्सिलॉन और डेल, और ये पॉजिटिव है दोनों ही और एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है ना, यानी एप्सिलॉन एंड डेल इट डिपेंड एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, कब रहेगा, जब एफ एक्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट एच और वाई में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट के, माइनस में ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो। दिस इंप्लाइज कि इन वेरिएबलों का अंतर भी, यानी x प्लस में h माइनस में x, ठीक है, इन पॉइंटों को x प्लस में h, x प्लस में h माइनस में x यानी h बच जाएगा। तो x प्लस में h माइनस में x का स्क्वायर प्लस में y प्लस में k माइनस में y का स्क्वायर और का डिफरेंस वो डेल से छोटा हो। ये एक्चुअली में क्या है, x कैंसिल होगा, h स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर डेल से छोटा हो, या फिर k को डिलीट करते हैं इसमें से तो भी ये छोटा रहना है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो h स्क्वायर के ऊपर ये अंडर रूट कैंसिल होगा, तो h का मोड डेल वन से छोटा हो, डेल से छोटा हो, तथा इसी प्रकार k का मोड डेल से छोटा हो। तो यानी ये चीज हमें लेके चलनी है और ये हमें दिखा देनी है, चाहे ये दिखाओ ये दिखाओ या ये दिखाओ, ये तो नहीं, ये दिखा देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन कंटिन्यू होता है। ठीक है भी, ये लेके चलोगे तो ये हमने सिद्ध कर देना है एप्सिलॉन से छोटा है, और ये एप्सिलॉन से छोटा लेके चलोगे तो आपने ये सिद्ध कर देना है, या ये सिद्ध कर दो या फिर ये सिद्ध कर दो किसी बिंदु h और k के ऊपर, h और k के ऊपर हमने कंटिन्यू चेक करना है किसी बिंदु h और k, a और b भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है भी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमारी डेफिनेशन रहेगी। उसके बाद में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कोई फंक्शन है f है x और y का, और x और y किस बिंदु पर, x नॉट और y नॉट के ऊपर क्या है, कंटिन्यू है।
और तथा एक जी फंक्शन है एक्स और वाई, और उसी सेम बिंदु के ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर एक्स और वाई टेंस टू एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों के ऊपर ये कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। तो इनका फंक्शनों का सम यानी देन एफ एक्स वाई प्लस में जी एक्स वाई दोनों का सम भी इन्हीं बिंदुओं के ऊपर x और y टेंस टू x नॉट और y नॉट पर कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। यानी दो सेपरेटली फंक्शन है और सेम बिंदुओं के ऊपर कंटिन्यू है, तो उनका सम इकट्ठा करेंगे पहले सम और फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कहता है कि दोनों का सम भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब ये तो सम था, डिफरेंस भी कंटिन्यू रहेगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यू रहेगी, डिवीजन भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और कंपोजिट जो होता है दो फंक्शनों का एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एक्स वाई, ये भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई टेंस टू एक्स नॉट और वाई नॉट, यानी ये कंपोजिट संयुक्त फलन है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीजें अलजेब्रा बताती है इनका कि कोई फंक्शन सेपरेटली दो है और वो कंटिन्यू है, तो उनका सम, डिफरेंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और संयुक्त यानी कंपोजिशन वो भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए अलजेब्रा के अनुसार। कई बार क्या है क्वेश्चन दो तीन पार्ट के अंदर आ जाता है, तो हम उनको सेपरेटली हमें कंटिन्यू अलग अलग चेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन को इकट्ठा हम सोल्व करते हैं, कंटिन्यू चेक करते हैं, तो वो कई बार सोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पता है कि ये फंक्शन ले लेंगे इकट्ठा, उसमें से ये चेक करेंगे, तो हो सकता है कि इसको सोल्व करना है ना, यानी ये मैटर लेके आना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। किंतु अगर उन फंक्शन के हम टुकड़े कर दें, यानी टर्म बाय टर्म में, दो पद है, तीन पद है, वो किसी बहुपद में दो चरों का बहुपद है, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दें हम उस क्वेश्चन के और उनको सेपरेटली कंटिन्यू चेक कर दें, तो हमें अलजेब्रा ने क्या बताया है कि भी सब सारे अलग अलग है, तो उनका सम, डिफरेंस, सारा टोटल मिला के भी वो भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो कई बार करना पड़ जाता है क्वेश्चन को टर्म बाय टर्म के अंदर तोड़ देते हैं, अलग अलग उनको कंटिन्यू चेक कर लेते हैं, तो फिर उनको जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है भी, तो ये बात आई समझ में। अब क्वेश्चन के अंदर हम कंटिन्यू चेक करेंगे, तो ये चीजें हमें दिखानी होगी। ठीक है, बस इतना मैटर दिखाना पड़ेगा, ये और या तो ये दोनों में से कोई एक, इनमें दोनों में से कोई एक, तो इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है। ठीक है, तो दोनों में से ये लेके चलेंगे, ये दिखा देंगे, और ये लेके चलेंगे, फिर ये दिखा देंगे, कोई एक दिखा देना, तो वो फंक्शन कंटिन्यू होगा। और क्या होती है फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, कोई फंक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू चेक करने के लिए तो उसकी लिमिट निकालेंगे, एक्स किसी बिंदु के ऊपर चेक करें तो एक्स नॉट है और वाई नॉट है, तो लिमिट निकाल देंगे, और साथ में इस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान एफ एक्स नॉट और वाई नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों, ये लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु के ऊपर जिसके ऊपर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वो फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो दो डेफिनेशन बन चुकी है अभी हमारी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन देगा तो भाई बताओ कि वो कंटिन्यू है, या तो ये डेफिनेशन लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे। ठीक है, तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है उसकी लिमिट निकालना आसान होता है, और फंक्शन की वैल्यू हो सकता है गिवन हो, तो हमें उसमें लिमिट ही निकालनी है, और दोनों को इक्वल हम देख लेंगे है क्या नहीं, और अगर मिल जाएगी तो हम कह देंगे कंटिन्यू है। और हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लिमिट निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम ये डेफिनेशन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी दो डेफिनेशन होगी कंटिन्यू की, तो देखते हैं कौन सी यूज करेंगे हम। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। बस यहां पर फर्क इतना ही होगा, वेरिएबलों की संख्या दो बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, वहां पर एक वेरिएबल का होता था, या दो वेरिएबल का हो जाएगा। तो एक फंक्शन दे रखा है, दो क्वेश्चन है इसमें, एफ एक्स वाई है, वो कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, एक्स माइनस में वाई है, और एक क्वेश्चन ये है, और बी क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स वाई है,
दो वेरिएबल का वो x इंटू में y, और ये कहता है कि आर कंटिन्यू फॉर ऑल, सभी बिंदुओं पर कंटिन्यू होगा। कहता है कि आर कंटिन्यू x और y, क्योंकि युग्म के अंदर बिंदु रखते हैं, यहां पर तो वहां पर तो एक ही बिंदु होता था, x इजिकल टू a के ऊपर कंटिन्यू चेक करना होता था। अब यहां पर युग्म होगा, x a y b हो जाएगा बस, और क्या है, दोनों की वैल्यू रखेंगे बस, और क्या। तो ये किस में है, आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, हमें पता है युग्म के अंदर कोई भी नंबर आते हैं तो उसको हम इस तरह, अगर ये दोनों रियल है तो रियल का स्क्वायर, और ये भी क्या होता है वैसे एक्चुअली में, तो आर क्रॉस में आर, यानी ये पहला नंबर है इस आर से आएगा, रियल से आएगा, और ये इस रियल का, दोनों सेम भी हो सकता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इससे कोई फर्क नहीं, बट वो दोनों नंबर क्या होंगे, रियल होंगे। युग्म को दिखाने का तरीका ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको शॉर्ट में इस तरह लिख देते हैं, ठीक है भी। तो ये हमें कंटिन्यू चेक करना है, तो कंटिन्यू चेक करने के लिए हमें कोई बिंदु लेंगे, और कोई भी बिंदु x नॉट या y नॉट हम लेंगे, और उसके ऊपर कंटिन्यू, और वो कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब हम डेफिनेशन लगाएंगे हमारी, तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 का फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई, माना लेट एक्स नॉट और वाई नॉट, भाई कोई भी रियल लाइन के ऊपर कोई बिंदुओं को डिनोट कर देते हैं, एक्स वाई क्या है, कोई रियल युग्म है, ठीक है, और रियल नंबरों का। तो अब इस बिंदु के ऊपर कंटिन्यू करेंगे हम, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन थी हमारी, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन से क्या डेफिनेशन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स वाई माइनस में, और एफ है एक्स नॉट और वाई नॉट, ठीक है, और लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब x, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब x माइनस में x नॉट का स्क्वायर, और x माइनस में x नॉट का मोड डेल से छोटा हो, और y माइनस में y नॉट सेपरेटली दिखा दो, या फिर x माइनस में x नॉट का स्क्वायर, y माइनस में y नॉट का स्क्वायर अंडरूट और डेल से छोटा है, या ये दिखा दो या फिर ये दिखा दो, दोनों में से कोई दिखा देंगे, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं हम और लिख देंगे, तो माना आर कंटिन्यू एक्स वाई, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट, कोई बिंदु तो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लेके चलते हैं, तो माना x माइनस में x नॉट का स्क्वायर, y माइनस में y नॉट का स्क्वायर और डेल से छोटा है, इसका मतलब यानी ये x माइनस में x का मोड डेल 1 से छोटा, और y माइनस में y नॉट और डेल से छोटा, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं हम, और ये दिखा देंगे, तो ठीक है। तो देखते हैं अब नाउ, अब ये लिखें फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस में एफ एक्स नॉट और वाई नॉट, ठीक है, और ये देखेंगे ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा क्या, ठीक है। फंक्शन क्या है, x माइनस में y, x माइनस में y, माइनस में फंक्शन की वैल्यू x नॉट और y नॉट पे, तो x नॉट और y नॉट, x नॉट और माइनस में y नॉट, ठीक है भी। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, x x वाले एक साइड में इकट्ठे कर देंगे, x माइनस में x नॉट माइनस में y माइनस में y नॉट, ले भी ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको युग्म बना दिया। अब क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली अलग अलग मोड लगा देते हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। x माइनस में x नॉट का मोड प्लस में एक माइनस कॉमन ले लेंगे, उसका भी मोड करेंगे तो वो भी प्लस का हो जाए, ठीक है, y माइनस में y नॉट, ठीक है, ले भी ये चीज आ गई। अब यहां पर क्या है कि ये चीज तो दे रखी है, x माइनस में x नॉट, यानी ये तो डेल से छोटी है, और ये भी क्या है, डेल से छोटी है, तो ये डेल से छोटी है, ये भी डेल से छोटी है, तो यानी इससे बड़ा कौन हो गया, डेल प्लस में डेल, और ये क्या हो गया, 2 डेल, और इस 2 डेल हमें पता है कि एप्सिलॉन और डेल क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए, तो लेट्स सपोज दिस इज एप्सिलॉन,
ठीक है, तो अतः एप्सिलॉन क्या किसके बराबर हो गया, 2 डेल के बराबर। ठीक है भी, ये चीज मैं मान लेता हूँ कि इसके ये एप्सिलॉन के बराबर है। डिपेंड करने के लिए तो फिर इन्हीं में से इसी को कोई एप्सिलॉन मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये कांस्टेंट रकम है। ठीक, तो ये एप्सिलॉन है, तो दिस मींस दिस फंक्शन आर कंटिन्यू एट एक्स नॉट और वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट रियल लाइन के ऊपर कुछ भी हो सकता है, एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों रियल नंबर हैं और ये कुछ भी हो सकते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। अब सेकंड देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में बस ये थोड़ा सा फंक्शन और यही और इतने तो यही है बस, बस यहां तक तो इतना ही रहेगा। ये तो हमें लिखना ही होगा क्वेश्चन के अंदर। फंक्शन क्या है, एक्स वाई। अब यहां पर एक्स इंटू में वाई होगा, वही एक्स नॉट और वाई नॉट किसी बिंदु के ऊपर चेक करना है। तो नाउ अब देखते हैं, तो लेके क्या चलते हैं, ये लेके चलते ब्रैकेट वाला एफ एक्स वाई माइनस में एफ एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई, एक्स इंटू में वाई माइनस में सेकंड की क्या होगी, बस एक्स नॉट वाई नॉट रख दो, एक्स नॉट और वाई नॉट रख दो। इसमें थोड़ा सा आप क्या करने हैं, एक्स और वाई नॉट ऐड कर देंगे और वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई माइनस में एक्स और वाई नॉट और प्लस में एक्स वाई नॉट और माइनस में एक्स नॉट और वाई नॉट। क्या कर दिया, बस ये याद रखना पड़ेगा अभी, यही ऐड कर दिया, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करें, अब इसका युग्म अलग बना दो, इसको अलग अलग बना दो। ठीक है, ठीक है, इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, और y माइनस में y नॉट हो जाएगा। मतलब हम चाहेंगे क्या, हम ऐसा करना क्या चाहते हैं, हम इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें ये पद लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जगह अपसाइल ये डेल रख दें। ठीक है, तो ये कोशिश है हमारी। और प्लस में इसमें से y नॉट कॉमन निकाल देते हैं और x माइनस में x नॉट और ये मोड। ठीक है भाई, चलो ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। इसको मैं एक मिनट भाई, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इनको और सेपरेट कर देंगे। ठीक है भाई, इनका मोड अलग अलग करेंगे। चलिए देखिए, तो x का मोड अलग कर दिया, x माइनस में y माइनस में y नॉट, इसका मोड अलग कर दिया, प्लस में y नॉट का मोड और x माइनस में x का मोड अलग अलग कर दिया। तो ये थोड़ी सी बड़ी रकम होगी, हो सकती है कि इससे क्या होगी, वो वाली बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो राइट साइड में क्योंकि हमें पता है मोड को सेपरेट सेपरेट करती है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इक्वली भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो देखेंगे ध्यान से। अब हम जानते हैं कि भी क्या इस चीज को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, और हम लेके क्या चल सकते हैं, ये लेके चल सकते हैं, ये लेके चल रहे हम। ठीक है, और ये एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो देखो यहां पर x माइनस में दिया हुआ है, गिवन x माइनस में x नॉट डेल से छोटा है, y माइनस में y नॉट डेल से छोटा है। ठीक है, तो रख सकते हैं अपन, तो इज इक्वल टू एक्स मोड, और ये क्या है, डेल से छोटा है, यानी और भी बड़ी होगी ये। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू है ये है, इससे बड़ा कौन है, डेल है, तो यानी ये डेल में इसकी जगह रखूंगा तो यानी ये रकम और भी बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन लेंगे। उसके बाद में फिर y नॉट, अभी इनकी वैल्यू और देखेंगे क्या बनेगी, और ये क्या है, फिर ये भी डेल से, तो यानी ये डेल से। अब बात ये आ गई कि इनकी वैल्यू और सिक्योर करनी है कि ये किससे छोटे हैं, डेल की फॉर्म के अंदर ही लेके आएंगे हम, देखते हैं। तो अब एक काम कर देते हैं, यहां पर लेट्स सपोज, क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन और डेल हम पे डिपेंड है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है, ये हम पे डिपेंड होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है वो डिफरेंस जो होता है फंक्शनों का और उनके चरों का। तो ये डेल या एप्सिलॉन होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, और किंतु ये एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम, वेरी वेरी स्मॉल है तो जीरो के आसपास ही है, तो मैं एक काम कर लेता हूं अपनी सिक्योरिटी के लिए, डेल की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, एक्चुअली में वो तो नहीं है, बट सिक्योर के लिए मैं भी इससे तो बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लेट डेल इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैक आते हैं, इसको मैटर को लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू दिखानी है, ये तो हमें पता लग जाएगा। इसकी वैल्यू चेक करनी है क्योंकि ये चर के रूप में है, ये
चर है और ये चर तो चेंज होता रहता है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, तो मैं श्योर करके लाता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो देखो इसको मैं उठाता हूं। नाउ x माइनस में x मोड किससे छोटा है, डेल से छोटा है, डेल से छोटा है, और डेल की वैल्यू कितनी है 1, तो x माइनस में x नॉट 1 से, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा हमारा, x माइनस में x नॉट और मोड हटा देंगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं x नोट यहाँ पर और x नोट दोनों सभी में x नोट ऐड कर देते हैं, तो x नोट माइनस में 1 से बड़ा कौन होगा, x मोड रह जाएगा, ठीक है, और ये इससे बड़ा कौन हो जाएगा x नोट प्लस में 1, तो सिक्योर हो गया हम। यानी इसमें ये जो x मोड है वो x मोड प्लस में मोड लगा देते हैं, एक मिनट, ये पहले तो ऐसा था, अब मोड लगा देते हैं, तो ये मोड लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा हम सिक्योर हो गए कि जो ये वेरिएबल वाला x था ना ये इससे छोटा रहेगा, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, x नोट तो कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, तो यानी चर के रूप में नहीं रहेगा अब x मोड, ठीक है। तो डाल देते हैं फिर ये मैटर यहां पर डाल देंगे, ले तो देखिएगा क्या होगा, x प्लस में 1 मोड, यानी इससे बड़ा ये है और ये और भी बड़ा हो जाएगा, और डेल प्लस में y नॉट और डेल, ठीक है। अब ये डेल हम कॉमन भी ले सकते हैं, डेल कॉमन ले लेंगे और एक काम करेंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे ताकि ये एप्सिलॉन ऐसा जैसा कुछ बन जाए, ठीक है। ऐसी चीज मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, कैसे न कैसे करके ऐसा कुछ न कुछ सपोज करेंगे ताकि ये हमारे पास डेल से, अब हमें पता है इसमें कोई चर तो नहीं है, एक मिनट के लिए सोच के देखिएगा, इसमें कोई चर तो नहीं है, सारे ही क्या है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि x नोट y नोट कोई बिंदु लेके चले हैं तो वो तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये डेल है और ये मैं कॉमन ले लेता हूं x मोड प्लस 1 और प्लस में ये क्या है y मोड और डेल, ठीक है। इस चीज को मैं, ये कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट रकम, लेट्स सपोज दिस इज एप्सिलॉन, इसको मैं एप्सिलॉन मान लेता हूं। हाँ, ये श्योर हो जाए ना कि ये कांस्टेंट रकम है तब आप एप्सिलॉन मान सकते हो, अदरवाइज नहीं मानना भाई, ठीक है। इसमें जैसे अब मैं इसको एप्सिलॉन नहीं मान सकता था, क्यों, क्योंकि इसमें अभी चर पड़ा था, ठीक है ना, ये वेरिएबल है, एक्स नोट थोड़ी ना, ये तो वेरिएबल है। जब इसको मैं एक्स नोट की फॉर्म में लेके आया हूं मैं, तो अब हम श्योर हो गए हैं कि ये मैटर है ना ये कांस्टेंट होगा। अब डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, सारी बात डिपेंड एप्सिलॉन पे आ गई है, ठीक है। एक्स नोट तो दिया हुआ मिलेगा, वाई नोट भी तो दिया हुआ मिलेगा, तो ये तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट रकम है और कांस्टेंट रकम है, ये एप्सिलॉन नहीं पता, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो ये सारा मैटर क्या आएगा कांस्टेंट, और उसको हम क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन। लेट्स सपोज दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस मींस लेके हम ये चले थे और सिर्फ हम ये करने वाले थे, और ये किसके बराबर आया था, ये सोल्व करते गए हम, सोल्व करते 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 और ये आ गया, और ये क्या है, फिर मैं इसको एप्सिलॉन नाम दे दिया, तो यानी ये मैटर किससे छोटा है एप्सिलॉन से। तो दिस मींस इफ x माइनस में x नॉट डेल से छोटा है एंड y माइनस में y नॉट डेल से छोटा है, देन एफ एक्स वाई माइनस में एफ एक्स नॉट और y नॉट मोड डेल से एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। अतः ये फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है, एवरी पॉइंट एवरीवेयर, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट तो कोई भी बिंदु हो सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा भाई। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एट 0 0 पर फंक्शन एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, फंक्शन ये दे रखा है, यानी ये भी चेंज हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जब एक्स और y नॉट इक्वल टू 0, x और y नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है। और साथ में एक और क्या दे रखा है,
1 दे रखा है जब x और y 0 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कहता है कंटिन्यू चेक करना है। देखो एक इस पॉइंट में यहां पर डेफिनेशन कौन सी लगाएंगे, बात ये आती है, बात तो मैंने ये आती है कि हम डेफिनेशन कौन सी लगाएं। तो जो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी थी, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिसके ऊपर हमें निकालनी है, दोनों ही अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यू है। चलो देख लेते हैं। तो ये कंटिन्यू चेक करने के लिए हमें पता है कि इसकी लिमिट निकालेंगे x नोट और y नोट के ऊपर। x नोट और y नोट क्या है, 0 0 है, तो इसके ऊपर लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू 0 0 पर वो तो हमें गिवन है, तभी तो हम ये डेफिनेशन लगा रहे हैं। यानी 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी 0 0 के ऊपर ही कंटिन्यू चेक करना हमने, है कि नहीं है, वहां पर ब्रेक तो नहीं हो रहा कहीं, तो यानी आधा काम तो इन्होंने कर रखा है हमारा। तो हमें सिर्फ लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो गिवन सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्या कि f 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब हमें अब हमें केवल f x और y टेंस टू 0 0 लिमिट ज्ञात करनी है और अगर उसकी वैल्यू भी 1 आ जाती है तो यानी ये फंक्शन इस बिंदु के ऊपर यानी 0 0 के ऊपर एट 0 0 पर कंटिन्यू चेक करें। यानी क्वेश्चन ये था 0 0 के ऊपर चेक करना था। ठीक है, तो यानी ये इसकी लिमिट भी अगर 1 आ जाती है, जो फंक्शन की वैल्यू है 0 0 पर, अगर ये दोनों सेम है तो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं, लिमिट निकालते हैं। अब इसकी लिमिट कैसे निकालें, बात ये आई है फंक्शन की, यानी फंक्शन क्या रहेगा जब x और y टेंस टू 0 0, नॉट एग्जैक्ट 0 0, एग्जैक्ट 0 0 नहीं है, यानी 0 के आसपास है। 0 के आसपास है तो 0 नहीं है, तो फंक्शन हमें ये लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 0 नहीं है, तब फंक्शन ये लेना होता है। तो देखते हैं f x और y टेंस टू 0 0, देन फंक्शन क्या लेंगे, x और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। हमें पता है ये फंक्शन मूल बिंदु के ऊपर की बात कर रहा है, तो मूल बिंदु से वैसे ही जा रहा है, इसमें कांस्टेंट रकम अलग से सेपरेटली अलग से नहीं है इसमें, तो मूल बिंदु से जो जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि मूल बिंदु से जाने वाली कोई वक्र और ले सकते हैं, y x, y mx, वो भी तो मूल बिंदु से जा रही है। तो ऐसा रख के फिर हम इस क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद में तो क्वेश्चन जल्दी इजी सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यह वक्र, यह करो मूल बिंदु से गुजरती है, अतः मूल बिंदु से गुजरने वाली अन्य वक्र यानी करो y x लेने पर, देखते हैं y x ले लेते हैं, वो भी मूल बिंदु से जा रही है, y x, तो y x रख दो यहां पर। ठीक है, तो ये एक ही चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी दो चरों में है, और एक चर में कन्वर्ट होने के बाद में फिर हमारा जो पहला पोर्शन था एक चर वाले कंटिन्यू, तो फिर वो इजी हो जाएंगे। तो देखिए f x y x और y दोनों ही टेंस टू 0 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या पढ़ने वाला है, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x, तो x की क्यूब हो जाएगा, x की क्यूब x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो ये देखते हैं क्या बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गई है 2x और x बाई में 2। अब फंक्शन f x y केवल x टेंस टू 0 दिखा देंगे, y टेंस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर y है ही नहीं, बात समझ में आएंगे, तो y तो है ही नहीं, तो बस लिमिट यही रखनी है। और x टेंस टू 0 क्या मैं डायरेक्ट रख दूं 0, तो 0 रख सकते हो, क्योंकि हमें पता है अनिर्धारित फॉर्म तो है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो h में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो यहां पर ये कितना आएगा 0। अच्छा, फंक्शन की लिमिट क्या है, ये है 0,
और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 1, तो लिख देंगे एफ एक्स वाई, अतः एक्स वाई एक्स और वाई टेंड्स टू 0 0 नॉट इक्वल टू एफ 0 0, ठीक है। तो अतः एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यू एट 0 0, ओरिजिन पे ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमें इस फंक्शन को, यानी ये कंटिन्यू नहीं है तो यानी ये असतत है, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ये बिंदु डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है और कंटिन्यू है। ये क्वेश्चन चेंज कर सकता था कि बताए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो मूल बिंदु के ऊपर हो सकता है कि किसी और अन्य बिंदु के ऊपर ये कंटिन्यू हो, बट यहां पर तो हमें 0 0 के ऊपर ही चेक करना था कि भी कंटिन्यू है कि या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और चलो भाई, अब इतना ही बहुत है, ज्यादा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बोरियत हो जाते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो ठीक है, इतना ही है। आज का टॉपिक भी हो गए, क्वेश्चन भी हो गए कुछ, तो धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। देखते रहा करो भाई इनको, और शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। कमेंट जरूरी होता है। कमेंट पता है क्या है कि कई बार क्या है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, तो वहां पर आप कमेंट, वो नहीं नाइस है, ये है, नहीं, ये कुछ नहीं होता इससे। कमेंट का मतलब ये है कि इस वीडियो को हमने देखा था तो उसमें क्या एनालाइज किया, कहां पर हमें समझ नहीं है, या फिर इसमें कोई हो सकता है कि भी कोई सुधार करने के लिए भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि बच्चे कि आप थोड़ा सा स्लो या फास्ट या जो भी है आपकी मन में कोई क्वेरी है तो आप कह सकते हो इस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा वीडियो देखा और बस चल दिया, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज से, कोई लाइक शेयर, इससे शेयर का मतलब ये है कि भी आप कोई आप सीख रहे हो तो कोई आप जैसा कोई बच्चा है वो भी सीख, हो सकता है कि उसके काम की बन जाए वीडियो, हो सकता है आप तो 1 मिनट की वीडियो देखते हैं, बट अगर ये शेयर कर रखा है तो हो सकता है उस बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ने की कोशिश है, मतलब उसकी ज्यादा, तो वो इसको पढ़ भी सकता है, उसके काम भी आ सकती है। तो लाइफ में ऐसे मतलब शेयर करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके काम की चीज नहीं है, बट वो किसी और के तो हो सकती है, और ये चीजें यहीं पर दबी रह जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड करना चाहिए, जहां पर भी नोन है, हो सकता है पता नहीं कहां पर पहुंच जाए, किसकी लाइफ को चेंज कर दे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।